प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं इस समय हम लोग जीएस एंशिएंट हिस्ट्री में आज मेडुअल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम याद करने की कोशिश करेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल में गुलाम वंश, इस गुलाम वंश के बारे में आज हम लोग मटेरियल को कोशिश करेंगे कि आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए क्या हुआ था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और आप जानते हैं मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 को हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका गुलाम था, गौरी का गुलाम था, वो गद्दी पे बैठे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश के पहले शासक माने जाते हैं। अब देखिए, तो आपको सन कैसे याद रहेगा? सन बहुत आसानी से याद रहेगा, क्योंकि गौरी की मृत्यु भी 1206 में हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक भी 24 जून 1206 को हुआ था। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में बनाई। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं, एक एक टॉपिक को हमें याद भी करना है। तो यहां देखिए कुतुबुद्दीन लिखा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन को कर लीजिए किताबुद्दीन। ये एक गुलाम था, लेकिन इसकी इच्छा थी कि लाओ हम किताब से कुछ पढ़ लिख लें जिससे जानकारी हो जाए। तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा बहुत किताबों का शौकीन हो गया। तो कुतुबुद्दीन मतलब किताबुद्दीन, ठीक। कुतुबुद्दीन मतलब समझिएगा किताबुद्दीन, यानी किताब पढ़ता था। अब भाई किताब पढ़ेगा तो होशियार गुलाम था, इसीलिए गौरी की मृत्यु के बाद इनको शासक बनाया गया, पढ़ा लिखा। फिर क्या हुआ, इन्होंने राजधानी बनाई लाहौर। राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए किताबुद्दीन किताब का शौकीन थे, कुतुबुद्दीन किताबुद्दीन कह दिया। ये किताबुद्दीन कुतुबुद्दीन सोचिएगा तो किताबुद्दीन आ जाए। लाहौर कहाँ की राजधानी? जब ये शासक बन गया तो मारपीट पिटाई करनी होगी, और मार पिटाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? लोहा। तो लोहा, लाहौर में लुहार कर लीजिए। लुहार लोग बहुत रहते थे जो तीर तलवार धनुष बनाते थे, इसलिए राजधानी इसने कहा स्थापित कर लिया लाहौर में। तो लाहौर को लुहार कर लीजिए। लुहार लोग ही धनुष तीर भाला तलवार बनाते थे, इसलिए यही राजधानी बना दिया। अब इतिहास में अमर हो जाए इसलिए कुतुब मीनार की नींव भी रखा है, यानी कुतुब मीनार बनाने की योजना कुतुबुद्दीन के दिमाग में थी, लेकिन संजोग से वह बना नहीं सका, वो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुतुब मीनार की नींव तो इन्होंने ही रखी। और देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, ये मस्जिद देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं? दिल्ली में है ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। देखिए कु से कुतुबुद्दीन और कु से कुव्वत। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन की कुव्वत, कुव्वत लोग कहते हैं कुव्वत यानी हिम्मत, साहस। तो अपने कुव्वत को दिखाने का एक मस्जिद बनवाया, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो कु से कुतुबुद्दीन, कु से कुव्वत। फिर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा को एक मस्जिद का रूप दिलवा दिया। देखिए आपको हम पहले बताए हैं, ये जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा था, ये चौहान वंश के एक राजा थे विग्रह चतुर्थ। उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक स्कूल बनवाया था।
वो एक स्कूल था और कुतुबुद्दीन ने उस स्कूल को क्या बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी। ये है इसका इतिहास। यानी एक्चुअल में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, चौहान वंश के वंशज विग्रह चतुर्थ ने बनवाया, लेकिन वो स्कूल बनवाया, बाद में इसको इन्होंने मस्जिद कर दिया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कुतुबुद्दीन ने बनवाया। अब देखिए, कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता है, एक तरीके से उपाधि थी लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। यानी आप कल्पना कर सकते हैं, देखिए ये गुलाम थे ना, तो गुलाम गरीब होते हैं, तो गरीब चूंकि गरीबों की भावनाओं को समझता है, अब ये शासक हुआ तो गरीबों की भावनाओं को समझता था, इसलिए लाखों का दान भी दे देता था, इसलिए इसको लोग लाख बख्श भी कहते थे। तो ये भी हो गया। अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला इसका सेनापति था एक बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए आपको हम ऐसे लिंक से इसको जोड़ रहे हैं, दिमाग में बैठ जाएगा तो भूलेगा नहीं। देखिए, कुतुबुद्दीन को हमने क्या किया, किताबुद्दीन, यानी पढ़ने लिखने का शौकीन था, तो इसका सेनापति था एक। सेनापति ने सोचा जब किताबुद्दीन शासक हमारे जो है बादशाह किताब पढ़ते हैं, तो लाओ हम भी और पढ़ाई कर लें। बस चला गया ये। देखिए, बख्तियार खिलजी है ना, तो बख्तियार, तो कर लीजिए बस्ता, बस्ता लेकर के, बस्ते में किताब कापी लेकर के ये पहुंच गया नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने। अब जब पढ़ने गया तो क्या हुआ, वहाँ के छात्रों ने, बच्चों ने खूब हंसी उड़ाया, अरे अब आप इस उम्र में पढ़ने आओगे, बस इसको लग गया गुस्सा और इसने मारा, विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों ध्यान रखिए, आपके दिमाग में बैठाने के लिए काल्पनिक स्टोरी हम बनाने की कोशिश करें जिससे बात दिमाग में बैठ जाए इसको। अब देखिए मृत्यु कैसे हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में। चौगान खेलते समय, एक खेल होता था, घोड़े बैठ के खेला जाता है, अब घोड़े पर से ये गिर गया और गिर करके ये मर गया। कैसे याद रख सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ ऐसे करिए कि 12 घुड़सवारों के साथ रात के 10 बजे ये खेल रहे थे घुड़सवारी, और रात में घोड़े को दिखाई नहीं पड़ा, तब घोड़ा टकरा गया कहीं और ये गिर गया जमीन पे, सर में चोट लग गई और ये मर गए। 12 घुड़सवारों के साथ क्या किया, 10 बजे रात में ये घुड़सवारी कर रहे थे। रात में अंधेरा होता है, अंधेरे में घोड़ा कहीं टकरा गया, बस ये जमीन पे गिर गया, सर में चोट लग गई, मर गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में, 12 बजे 12 घुड़सवार और 10 बजे रात, तो 1210। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह। तो देखिए नमय से आप याद कर सकते हैं, ये 8 महीने बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी, तो 8 ही महीना ये कुर्सी पे रहे। तो कर सकते हैं, ये तो बहुत मेहनती थे, गुलाम थे, लेकिन इनका ये उत्तराधिकारी बहुत आराम तलब आदमी था, आराम तलब था, इसलिए इनके लोग जो है गुस्सा गए और इनका गुलाम इल्तुतमिश गुस्सा गया, बस मार दिया, हत्या कर दिया। तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास होगा। एक बार फिर से हम जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में ये गद्दी पे बैठे, तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। गौरी का ये गुलाम थे और कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। जब गौरी 1206 में मरे और 24 जून 1206 को ये गद्दी पे बैठ गए। जब ये गद्दी पे बैठे
कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्या हुआ, राजधानी इन्होंने बदल दिया, कहाँ बना दिया, लाहौर में। कैसे याद करेंगे, कुतुबुद्दीन किताबुद्दीन यानी गुलाम थे, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना चाहता था, थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो और लोगों में ज्ञानवान हो गया, तो लोगों ने राजा बना दिया। तो तीर तलवार धनुष भाला ये बनाने की जरूरत थी। लाहौर को कर लीजिए लोहार, जहाँ ढेर सारे लोहार थे और लोहार जो है ये सब बनवा रहे थे, तो लाहौर में राजधानी बना दिया कि आसानी होगी तीर तलवार बनाने में। उसके बाद फिर दिल्ली में एक कुतुब मीनार बनवा दिया कि मेरे नाम से बहुत बड़ा बिल्डिंग हो, किसी और का ना हो, लेकिन दुर्भाग्य से मर गए, बनवा नहीं पाए, नींव इन्होंने ही डाली थी। और इसके अलावा एक मस्जिद बनवा दिया कुव्वतुल इस्लाम। तो कुव्वत का मतलब होता है क्षमता, कहते हैं ना कुव्वत होगा क्षमता होगी, तो अपने नाम से कु से कुतुबुद्दीन और कु से कुव्वतुल इस्लाम, ये मस्जिद बनवा दिया। इसके बाद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में था, 2.5 दिन का झोपड़ा एक स्कूल था, लेकिन उसको इसने मस्जिद का रूप दिलवा दिया। तो ये भी यही किया। लाख बख्श कहा जाता था, क्यों? क्योंकि यह लाखों का दान देता था। भाई गुलाम था तो गरीबी में जिया, तो गरीब लोगों की मदद करता था, इसलिए इसको लोग लाख बख्श भी कहते थे। इसी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो इसको हमने कैसे बनाया, कुतुबुद्दीन यानी किताबुद्दीन, किताब को पढ़ते देख कुतुबुद्दीन को उनका जो सेना नायक था वो भी बस्ता लेके चला गया नालंदा विश्वविद्यालय कि मैं भी पढ़ लूँगा। और वहाँ बच्चों ने कहा अब इस उम्र में आप क्या पढ़ोगे, बस इसको गुस्सा आ गई। बस्ते को साथ में लेके गए थे बख्तियार, तो इसको गुस्सा आ गया, इसने विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जो है इसकी मृत्यु कैसे हुई, 12 घुड़सवार थे के साथ खेल रहे थे। घुड़सवारी कब, रात में 10 बजे। तो 1210 और 1210 में खेलते खेलते क्या हुआ, घोड़ा गिर गया कहीं टकरा के, और ये घोड़े पर से जमीन पे आ गए, सर में चोट लगी, मृत्यु हो गई। अब इनका एक उत्तराधिकारी बना आराम शाह। तो आराम शाह नमवे से है, बहुत आराम तलब था, तो काम क्या करता, तो इसलिए उसको उनका एक गुलाम था इल्तुतमिश। आगे हम इल्तुतमिश की हिस्ट्री बताएंगे। इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।